गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम आपको र रेफ की मात्रा और र पदेन की मात्रा वाले शब्द का बुक में जो दिया हुआ है अभ्यास, आपके पुस्तक में पेज नंबर 73 और पेज नंबर 74, ये आपको अभ्यास कार्य बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। इसके लिए आपको जो मैं अभी समझा रही हूँ उसको आप ध्यान से समझोगे, जिससे कि आपको अभ्यास कार्य करने में कोई असुविधा नहीं हो, कोई दिक्कतें नहीं आए। आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लोगे, आपको बहुत सुविधा मिलेगी गृह कार्य पुस्तक कार्य करने के लिए। तो आप ध्यान से सुनो और देखो। सबसे पहला अभ्यास है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। मतलब ये नीचे जो ग्रीन कलर से शब्द दिए हुए हैं 4, आपको इसमें फिल करना है ना। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे और इस ग्रीन वर्ड में से चुनेंगे और इसको यहाँ भरेंगे। रवि डैश से दूर रहता है। किससे दूर रहता है? व्रत नहीं, ट्रक नहीं, प्रेम नहीं, मूर्खों। तो यहाँ मूर्खों करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? मूर्खों, यानी रवि मूर्खों से दूर रहता है। रमेश डैश चला रहा है। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ? रमेश क्या होगा आप बताओ? हाँ, ट्रक होगा यहाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रमेश ट्रक चला रहा है। वह मंगलवार को डैश रखता है। बच्चों ये तो बहुत इजी है, आप बता सकते हो। हाँ, क्या होगा? व्रत। वह मंगलवार को व्रत रखता है। हमें अपने देश से डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो ये हमारा अभ्यास कार्य 1 कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब हम अभ्यास कार्य 2 पे आएंगे। इसमें पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वाक्य उसको पढ़ेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के सामने अर्थ वाले रेफ, र रेफ की मात्रा और र पदेन की मात्रा के दूसरे शब्द लिखें। मतलब आपको बच्चों ये देखो सांप लिखा हुआ है, लेकिन ये सांप जो लिखा हुआ है इसमें चंद्र बिंदु लगा है। आपको इसमें से र रेफ की मात्रा का यूज करना है या र पदेन की मात्रा को यूज करना है। सांप को एक और क्या कहते हैं? सर्प, जिसमें र रेफ की मात्रा यूज होगा, उपयोग होगा। तो आप सांप के पास में बगल में सर्प लिख सकते हो। यानी सर्प कैसे लिखोगे? दंती स प और प के ऊपर र रेफ की मात्रा, सर्प। और ये र रेफ की मात्रा जो है उसका आधा र का उच्चारण कहाँ आता है? स और प के बीच में आता है। तो ये क्या हो गया? सर्प। उसके बाद है बच्चों देश। देश को आप क्या लिख सकते हो र पदेन की मात्रा में? राष्ट्र। तीसरा क्या है? बारिश। बारिश को र रेफ की मात्रा में मैंने पढ़ाया है, क्या होगा? वर्षा। अब है इधर प्यार। प्यार का क्या होगा? र पदेन की मात्रा या र रेफ की मात्रा वाला शब्द? हाँ, प्रेम होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। देखिए ये प्रेम। अब है सूरज। सूरज, सूरज में मैंने यहाँ पे आपको वाक्य बनाओ में बताया था कि सूर्य पूर्व से निकलता है, यानी सूरज को ये क्या कहते हैं? सूर्य। तो यहाँ पे सूरज की जगह क्या लिखेंगे? सूर्य। रास्ता। रास्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने आपको वाक्य बनाओ में बताया था कि मार्ग पर बढ़। मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। तो म में आकार की मात्रा और ग पे र रेफ की मात्रा। देखो बच्चों, मार्ग ऐसे लिखेंगे, ये देख रहे हो? म और ग के ऊपर र रेफ की मात्रा, मार्ग। अगर र रेफ की मात्रा नहीं पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा। और र रेफ की मात्रा पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा। तो बच्चों ये दूसरा अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा में है नीचे दिए गए शब्दों को ठीक करके लिखो। ये इसको इंग्लिश में जंबल वर्ड बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? शब्द जो है इधर उधर दिया हुआ है, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को ठीक करके लिखे। आप पढ़िए क्या होगा? क में र रेफ की मात्रा है, क्र, सु, र, वा। ये कोई शब्द नहीं है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। बच्चों आप बताइए, सुलेख की पुस्तक में हम आप लोगों को सुलेख कौन से दिन पढ़ाते हैं? शुक्रवार। तो हम बुक में, आपके सुलेख के बुक में हर शुक्रवार को मैं दिन लिखती हूँ, शुक्रवार। तो आप यहाँ पे
शुक्रवार लिखोगे। क्या लिखोगे? पहले लिखोगे सु, फिर क्र, फिर र, पहले लिखोगे सॉरी सु, फिर क्र, फिर व में आकार, फिर र, तो ये क्या बन जाएगा? शुक्रवार। उसके बाद है माड्रा। माड्रा कुछ नहीं होता है, ये क्या होगा? पहले ड्रा होगा, फिर मा होगा, क्या हो जाएगा? ड्रामा। उसके बाद है प पे रौरेफ की मात्रा, द और न, पर्दन। पर्दन कुछ नहीं होता है, पहले क्या होगा? द, फिर प पे रेफ की मात्रा और फिर न, दर्पण। दर्पण मैंने मतलब बताया था मैंने, शीशा। उसके बाद म न भ्र, मनभ्र कुछ नहीं होता है, ये भ में रौरेफ की मात्रा, फिर म, फिर न, भ्रमण। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा था, प्रातःकाल उठकर भ्रमण करो, तो ये भ्रमण जो है यहाँ लिखेंगे ऐसे, भ्रमण। उसके बाद है ई ड्रावर। ई ड्रावर कुछ नहीं होता है, क्या होता है? हाँ बच्चों, ड्राइवर, जैसे आपने यहाँ पढ़ा है ड्राइवर, ठीक है। अब है यहाँ पे क्या है? नजर्ग। नजर्ग कुछ नहीं होता है, क्या होता है? गर्जन होता है। पहले ग लिखेंगे, फिर ज लिखेंगे, फिर न लिखेंगे, गर्जन, है ना। तो बच्चों आप समझ गए कि इसको क्या करना है? इस शब्द को उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, इसको अरेंज करके लिखना है। अब हम पेज नंबर 74 में आएंगे। पेज नंबर 74 बच्चों आपका गतिविधि कार्य है, इसको करने में आपको बहुत मजा आएगा। आप एक बार देख लो। आप इसमें लिखा हुआ है आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, आप उन्हें जिस नाम से पुकारते हैं और उनके असली नाम दोनों लिखे। बच्चों ये मत करोगे क्योंकि आपके पास उतना स्पेस नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप जैसे यहाँ पे लिखोगे, जैसे पापा, आपके घर में आपके पापा होंगे तो यहाँ लिखोगे पापा और यहाँ पापा का नाम लिखोगे। फिर यहाँ लिखोगे दादा, फिर दादाजी लिखोगे, फिर यहाँ दादाजी का नाम लिखोगे। फिर यहाँ लिखोगे दादी, दादी जी, फिर दादी जी का नाम लिखोगे। चाचा जी होंगे तो चाचा जी, फिर चाचा जी का नाम लिखोगे। मम्मी तो मम्मी, फिर मम्मी का नहीं, यानी अपने फैमिली मेंबर का जो आप बुलाते हैं उनको, पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची, बस आपको कितना लिखना है? 4 ही लिखना है। भाई बहन कुछ भी जो आप बुलाते हो वो यहाँ लिखोगे और उनका जो असली नाम है उसको यहाँ लिखोगे। आपको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ये 4 ही लिखना है, 4 से ज़्यादा नहीं लिखना है। आप अपने घर में जिससे बुलाते हो, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, उसमें से कोई 4 लिखोगे और उनका असली नाम यहाँ लिखोगे। बच्चों आपने अब है नंबर 2 में, आप अपने 2 सबसे प्रिय जानवरों का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरे और उनके नाम लिखो। बच्चों आप इसमें अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाओगे, जो बहुत ही इजी होगा वही बनाओगे, चित्र बनाओगे, उसको कलर करोगे और उसके नाम को यहाँ नीचे लिखोगे। उसके बाद है ये निम्नलिखित शब्दों को बोलकर पढ़ें। एक बार मैं बोलकर सुना देती हूँ और आप घर में इस शब्दों को उच्चारण के साथ पढ़ोगे। प्रथम, गर्व, प्रेम, प्रतीक, पर्यटन, ट्रैक्टर, क्रम, आकर्षक, राष्ट्र, प्रभाव, आशीर्वाद, ड्रेस। बच्चों इसमें र रेफ की मात्रा और र पदेन की मात्रा दोनों मात्राएं मिक्स है, जो आप पढ़ोगे और इसी में से जब मैं आपको हिंदी का श्रुति लेख लिखवाऊंगी तो इन्हीं शब्दों में से मैं आपको 10 हिंदी का श्रुति लेख लिखवाऊंगी। इसलिए इसको आप इजी वे में नहीं लोगे कि मैम बोलिए तो नहीं पढ़ना है। इस शब्द को आप बोल के उच्चारण के साथ पढ़ोगे और हो सके तो अपने रफ कॉपी में भी लिख कर याद करोगे। तो आपको ये अभ्यास कार्य भी समझ में आ गया। धन्यवाद बच्चों।